Step 4 Special. In this video, we will discuss Unit 3.5 Equalization of Education Opportunities. Unit 3.5 Equalization of Educational Opportunities. शिक्षा के समान अवसरों का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को एक ही प्रकार का कोर्स करवाया जाए, बल्कि शिक्षा के समान अवसरों का अर्थ यह है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि सभी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा के समान अवसरों इसमें बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 प्रकार की विचारधाराओं को लेकर चली थी, जिनका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। वह समाज दोनों को सभ्य या संस्कारी बनाने का एक माध्यम है। इसमें वैज्ञानिक विचारधाराओं का विकास होता है। शिक्षा द्वारा अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है तथा शिक्षा विकास के समान अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट दिया गया है, शिक्षा व्यक्ति के भविष्य को भी अच्छा बनाने का माध्यम है। नेक्स्ट दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के चौथे भाग में शिक्षा की समानता की बात कही गई है, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट दे रखा है, स्त्रियों की शिक्षा हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह स्वीकार करती है कि महिलाओं की शिक्षा के स्तर में जो कमी आई है, इसका एकमात्र कारण शिक्षा ही रही है। अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो प्राचीन समय में महिलाओं के गिरते हुए स्तर को ऊपर उठा सकती है। प्राचीन समय में ऐसा पाया जाता था कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार पुरुषों की अपेक्षा कम दिया जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब शिक्षा के समान अवसरों की बात कही गई तो उसमें महिलाओं की शिक्षा को विशेष ध्यान में रखा गया। उन्हें शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रोग्राम एक्शन का निर्माण किया गया तथा उसमें निम्नलिखित कार्य को शामिल किया गया। फर्स्ट कार्य दे रखा है, 1992 से लेकर 1995 तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। सेकंड दे रखा है, 1995 तक 15 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए व्यापक रूप से प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए। थर्ड पॉइंट दे रखा है, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का मुख्य ध्यान महिलाओं की शिक्षा की ओर हो। 4 पॉइंट दे रखा है, शिक्षा के सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा संस्थाएं महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए विशेष अधिकार एवं सुविधाएं दी जाएं। 5th पॉइंट दे रखा है, ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां पर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। 6th पॉइंट दे रखा है, महिलाओं के चुनाव के लिए उदार नीति अपनाई जाए। 4 पॉइंट दे रखा है, प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा की समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा के माध्यम राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा के समान अवसर के लिए कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता था। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया। प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य साक्षरता कौशल तथा साक्षरता के लेवल को ऊपर उठाना था, ताकि जो एजुकेशन का स्तर है वो ऊपर उठ सके। विकलांगों को शिक्षा के समान अवसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विभिन्न प्रकार के विकलांगता वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें से फर्स्ट दे रखा है, विकलांग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएं।
सेकंड पॉइंट दे रखा है उन बच्चों को बुक्स और ड्रेस आदि फ्री दी जाए। थर्ड पॉइंट दे रखा है इनकी शिक्षा में व्यावसायिक ट्रेनिंग को भी शामिल किया जाए। फोर्थ दे रखा है स्कूल बिल्डिंग को बैरियर फ्री बनाया जाए। फिफ्थ दे रखा है इन बच्चों की शिक्षा के लिए ट्रेनिंग सेंटर आदि की व्यवस्था की जाए स्कूल के लिए। प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूल खोला जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को शिक्षा के समान अवसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को भी शिक्षा के समान अवसर देने के लिए भी कार्य करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह लिखा गया है कि शैक्षिक विकास का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सामान्य वर्ग के साथ समानीकरण हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनके लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है। फर्स्ट दे रखा है कक्षा फर्स्ट से फिफ्थ तक सभी SC ST बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सेकंड दे रखा है इन सभी बच्चों के माता पिता को मोटिवेट करने के लिए कुछ पुरस्कार आदि भी दिए जाते। थर्ड दे रखा है कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को कम से कम एडमिशन में छूट दी जाए। नेक्स्ट दे रखा है ऐसे सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समुदाय के टीचर्स भर्ती पर विशेष बल दिया जाए। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। सेकंड पॉइंट दे रखा है इन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय आंगनवाड़ी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि की स्थापना सरकारी अनुदान से की जाए कि सरकार ही उसका जो खर्च उठाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के लिए शिक्षा के समान अवसर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी जातियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक को किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों उनमें प्रवेश लेने में उनको उनकी जाति धर्म भाषा आदि के आधार पर नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार धारा 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने की बात कही गई है। उपयुक्त धाराओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अल्पसंख्यकों को एवं पिछड़ी जातियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए निम्न सुविधाएं दी गई हैं। इसमें फर्स्ट दिया गया है UGC उन महाविद्यालय को अनुदान दे जो इनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करते हों। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए स्टेप फॉर स्पेशल।